हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रिडिक्शन है, और टैरो कार्ड्स के थ्रू आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं वे आपके लिए, ये हम डिटेल में जानेंगे। सिर्फ टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि बाथ सॉल्ट, मिस्ट, एविल आई प्रोटेक्शन जार्स, लव स्पेल जार, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर सेव कर लीजिएगा और मैसेज कर दीजिएगा अगर कोई भी पेड सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हो या प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेसमेंट करवाना चाहते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज़, आप लोग प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और साथ में उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हो। ठीक है, 3 बार उस इंसान का आँख वो बंद करके नाम लीजिए ताकि एनर्जी एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। और फिर हम देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान के दिल में आपके लिए आखिर क्या चल रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे एप्लीकेबल होगा, तो इस वीडियो को आप कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प्स अस। देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आया है दी हाई प्रिस्टेस। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है उनको कहीं ना कहीं एक बैलेंस फील हो रहा है आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके। जैसा वो फील करते हुए आ रहे थे, जैसा वो सोचते हुए आ रहे थे, उसमें उन्हें अब एक बैलेंस महसूस हो रहा है। उन्हें फील हो रहा है कि हाँ, मेरा दिल जो चाह रहा है मेरा दिमाग भी वही चाह रहा है। ठीक है, तो आपके पर्सन के अंदर करंटली एक अलाइनमेंट मुझे नज़र आ रहा है, जिसके चलते आपके पर्सन का दिमाग जो कि नेगेटिविटी में था, जो कि कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश था, इन्फ्लुएंस था, दूसरी तरफ डाइवर्ट था, तो वो कहीं ना कहीं बैक टू ट्रैक आ रहा है। एंड वो उनके जो दिल की फीलिंग्स हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, उनकी अटैचमेंट है आपसे, ठीक है, उनकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं आपसे, जो फीलिंग्स हैं आपसे, वो कहीं ना कहीं माइंड में भी अब आ रही है कि हाँ, यही इंसान है, यही रिश्ता है, इनको लेके ही सोचना है, इनको लेके ही आगे बढ़ना है, और इस रिश्ते में ही दिमाग लगाना है कि ये रिश्ता कैसे अच्छे से चले, कैसे साथ रहे, कैसे खुश रहे। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बैलेंस, एक अलाइनमेंट आपके पर्सन की बन रही है इन बिटवीन देयर माइंड एंड सोल, विच इज़ वेरी ग्रेट। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस मोमेंट ऑफ टाइम में करंटली आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं आपके वर्थ एंड वैल्यू को, रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने उन्हें कितनी बार संभाला है, आपके प्यार से वो कितने बार हील हुए हैं, आपके प्यार की वजह से वो कितने ज़्यादा ग्रो किए हैं उन्होंने लाइफ में, और आपके ही प्यार सपोर्ट की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें लाइफ में कॉन्फिडेंस मिला, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव करा, उन्होंने बहुत कुछ इन्जॉय करा, लाइफ को दूसरे तरीके से देखना उन्होंने शुरू करा। सो कहीं ना कहीं आपकी जो कंट्रीब्यूशन इनके लाइफ में रही है, और इस रिश्ते की वजह से वो एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बीइंग जो डेवलप हुए हैं, वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं अब महसूस हो रही है कि हाँ, इस रिश्ते ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाया है जो कि कभी मेरे से हुआ नहीं था। तो ये इंसान तो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। ये इंसान किसी एंजल से कम नहीं है मेरे लाइफ में। तो इनकी भी वैल्यू देना, इनको भी उसी लेवल पे सपोर्ट करना मेरा कर्तव्य है। तो ये इंसान के अंदर एक वर्शिपिंग की फीलिंग आ रही है कि वो दिल से सबसे पहले प्यार वगैरह को साइड में रख के
सबसे पहले आपके एग्जिस्टेंस को पूजना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं कि वो इज़्ज़त वो आपको दिखा पाए, वो डिवोशन वो आपको दिखा पाए जो पहले कहीं ना कहीं वो अपने अंदर क्रिएट नहीं कर पाते थे आपके प्रति, बिकॉज वो ब्लाइंड हो चुके थे। आपका इतना सपोर्ट, इतना प्यार जो उन्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था, वो चीज़ कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाते थे कि वो ये जो आपसे फील कर रहे हैं ना, वो कुछ डिवाइन है। तो उनको उस चीज़ की कद्र करनी चाहिए, ठीक है। तो अब जब उन्हें महसूस हो रहा है तो सबसे पहले उन्हें आपके प्रति एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट आ रहा है, ठीक है। प्यार तो बाद में आ रहा है, सबसे पहले रिस्पेक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने आप की गलतियों को वो रोकना चाह रहे हैं। उनके मन में ये चल रहा है कि नहीं, मुझे अब कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। मैं अब तक जो कर रहा था कर रही थी, ठीक है, लेकिन अब इसके आगे मुझे सोच समझ के चलना होगा। अब मुझे कोई भी चीज़ डाइवर्ट नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, और जो भी चीज़ मुझे रोकेगी इस रिश्ते के अगेंस्ट, मैं उस चीज़ के बीच में दीवार खड़ी कर दूंगा, दीवार बना दूंगा, बैरियर बना दूंगा, बना दूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे इस रिश्ते के अगेंस्ट जाना ही नहीं है। किसी तरीके के प्लेजर्स में या किसी तरीके की ब्रेन वॉशिंग एनर्जी में मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो आपके पर्सन जो है वो अब अपने गलतियों को सुधारना चाह रहे हैं, और अपनी गलतियों को या अपने नेगेटिव ट्रेट्स को हटाना चाह रहे हैं। उनके बीच में वो एक बैरियर बनाना चाह रहे हैं, ताकि आप बिल्कुल भी वो कोई गलती ना करें, बिल्कुल भी उनसे कोई गलती ना हो। विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली उनके माइंड में आ रहा है कि मुझे एक सिक्योर रिश्ता इस इंसान के साथ चाहिए। सिक्योर स्टेबल रिश्ता हम दोनों का होगा। हम दोनों बहुत पीसफुली, शांति से रहेंगे, एक दूसरे का घर सजाएंगे, एक दूसरे की उम्मीदें पे खरी उतरेंगे, एक दूसरे के पास रहेंगे, प्यार करेंगे, और इसी से हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की भी करेंगे। वो भी करेगी, मैं भी करूँगा, वो भी करेगा, मैं भी करूँगी। इस तरीके की एनर्जी में वो दिख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि 5-6 चीज़ों में डाइवर्ट होके कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी होता है जब आप एक इंसान को अपने पास पास रख सको ज़िंदगी भर, जो आपकी वैल्यू करे, जो आपको प्यार करे। अगर उस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी भर अपने पास रख सकते हो तो वही ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। सिर्फ पैसे कमाना या फिर पीछे लोगों के पीछे घूमना, लोगों को प्लीज़ करना ही अचीवमेंट नहीं होता। और भी कार्ड्स देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली बैलेंस बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आपको वही वैल्यू, वही अप्रिसिएशन, वही स्टेबिलिटी इन रिटर्न देना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं वो मार खा गए, दे नहीं पाए आपको उस हिसाब से। सो कहीं ना कहीं वो बहुत बुरा फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस कदर आपको इग्नोर करा, फॉर ग्रांटेड लिया, कि आप हो सकता है कि लिटरली भीख मांगते थे इनसे, इनके वक्त के लिए, इनके प्यार के लिए, इनके अटेंशन के लिए। लेकिन तब ये कहीं ना कहीं अपने ईगो को प्लीज़ किया करते थे, और आपके इमोशंस की कदर नहीं करते थे कि आपको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, नहीं समझ पाते थे आपको, मज़े लेते थे वो। तो उनको फील हो रहा है कि कितना बड़ा उन्होंने कहीं ना कहीं पाप करा है इस चीज़ को करके, क्योंकि जिनको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे उन्हीं की इमोशंस को वो नहीं समझ पाए, उन्हीं की इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया, जो कि बहुत बड़ा पाप है। तो अब उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है अपने आप से, लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं, मैं चीज़ों को बदल सकता हूँ। प्यार तो हम दोनों का सच्चा है, ठीक है। उसने किया, मैंने किया, अब मुझे इस रिश्ते को निभाना शुरू करना होगा, क्योंकि मैं आज तक निभाया नहीं हूँ, आज तक निभाई नहीं हूँ। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन आपके पर्सन को बहुत डीप लेवल पे हो रहा है करंटली, ठीक है। तो देखिए, ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। Okay. यस, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, और भी कार्ड्स देखेंगे। We have codependency, we have very soon,
एक्सप्रेस योर लव। ओके, तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी था, ठीक है। इनके बिना आपको कुछ समझ नहीं आता था, इनके बिना आपको कुछ अच्छा नहीं लगता था, दिन भर रोते थे, तड़पते थे, परेशान होते थे। इनका सिर्फ एक मैसेज, एक कॉल के लिए आप तड़पते थे। आपको लगता था कि आपकी लाइफ पूरी बर्बाद है, लाइफ है ही नहीं इस इंसान के एग्जिस्टेंस के बिना। लेकिन अब धीरे धीरे उस को डिपेंडेंसी एनर्जी से कहीं ना कहीं निकल रहे हो, आप हील हो रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ उनके इर्द गिर्द आपकी नहीं घूमती है, ठीक है, बल्कि आपकी लाइफ अलग है। और आप किसी से अब डिपेंडेंट होकर अपने लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, किसी से डिपेंडेंट होकर खुश नहीं हो सकते हो। आपकी लाइफ आपकी इंडिविजुअल की लाइफ है और आपको वो चीज़ जीना ही होगा, चाहे कोई साथ निभाए चाहे ना निभाए। तो वो को डिपेंडेंसी एनर्जी के वजह से कहीं ना कहीं कनेक्शन में चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी, क्योंकि आप उनके पीछे पीछे भागते थे और वो आपकी वैल्यू नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने अपना हैप्पी प्लेस ढूंढ लिया है, आप हील हो रहे हो, आप प्यार करते हो इस इंसान को, बट अब आपके अंदर वो डेस्परेट वाली एनर्जी नहीं है कि मुझे इस इंसान को प्रेजेंट पाना है, इस इंसान से डेली बात करना है। तो वो को डिपेंडेंसी एनर्जी आपकी हट रही है, जिसके चलते ही आप जो दूर हो रहे हो, या आपकी जो वर्थ एंड वैल्यू है वो इस इंसान को समझ आ रहा है, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि वो आपको कभी लेट गो नहीं करेंगे, वो आपको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और वो आपकी तरफ आ रहे हैं कि बहुत जल्द अपनी दिल की बातों को वो एक्सप्रेस करें, फिर से आपके साथ नई शुरुआत करें, आपके क्लोज आए, आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।